और विश्व ग्राम योजना के तहत सरकारी कार्यालयों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। हालांकि कुछ जगह ये चीजें सामने आई हैं, कहीं कहीं जो है नेट बैंकिंग की सुविधा हुई है, लेकिन पूरे जो बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं ये बात सामने नहीं आई है। अगर बात करें 2014 की, तो इसमें यह भी कहा था कि आईटी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आईटी क्षेत्र में कितना काम हुआ है ये जनता भली भांति जानती है। और 2014 में यह भी कहा था कि न्यायपालिका की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, न्यायपालिका की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, ये 2014 में वायदा किया था, लेकिन इस पर काम किया गया। हालांकि ये बड़े स्तर पर जो काम निकलकर सामने नहीं आया। और दूसरी बात, शिक्षण संस्थानों को विश्व स्तरीय पर बनाया जाएगा, ये बात बीजेपी ने 2014 में अपने घोषणा पत्र में रखी थी, लेकिन इस बार जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बात कही है वो साफ तौर पर एक बड़ा पॉइंट रखा है। उसमें कहा है कि 75 नए मेडिकल और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोले जाएंगे। यानी कि ये बीजेपी का एक बड़ा पैच है, ये बड़ा पैच रहा है, क्योंकि इस वक्त कॉलेजों की हालात हैं, डेंटल कॉलेजों की बात करें, जो भी नए मेडिकल कॉलेज हैं बने हैं वो कम है हमारे देश में, और इसी के चलते हमारे देश की जो स्टूडेंट हैं या कह सकते हैं जो विद्यार्थी हैं वो बाहर जाकर के जो है वो अपना जो है तो 2019 के वादे जो किए थे, बड़े वादे आज जो किए हैं संकल्प पत्र में जो शामिल किए उनको आपको सीधे सीधे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राम मंदिर के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा, ये बीजेपी ने साफ तौर पर अपने जो वचन पत्र कह सकते हैं या फिर संकल्प पत्र जो नाम दिया है इसमें वादा किया है, बड़ा वादा किया है। आपको बता दें किसान क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए का ब्याज नहीं लिया जाएगा, ये बड़ा वादा किया, क्योंकि एक तरफ जहां 70% हमारे देश में किसानों की आबादी है, ये एक बड़ी बात है। और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक बड़ा ऐलान किया किसानों के लिए कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। 60 साल की उम्र के बाद किसानों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी, यह भी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में बड़ा वादा किया है। लेकिन देखना यह होगा कि 2019 के बाद अगर सत्ता में आती है बीजेपी, इस पर कितना अमल करती है, कितना रुझान उसका इस बात पर जाता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन किसान सम्मान निधि को सभी को फायदा मिलेगा, यह भी बड़ा बयान जो ऐलान किया है अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने, क्योंकि हाल ही में बजट में शामिल किया गया था इन्होंने कि हर जो 2 हेक्टेयर जमीन वाले जो किसान हैं उनको हर किसान को 6,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। बीजेपी ने अपने बजट पत्र में जो बजट जो शामिल किया था उसमें जो है अपना शामिल किया था, ये बड़ा पॉइंट। और इस बार बिल भी गए, बहुत किसानों को जो है 2,000 रुपए अभी तक जो उन्होंने कहा था कि 3 बार हम इसको जो 6,000 रुपए जो है 2 हेक्टेयर जो देने की बात कही, वो 3 डिवाइड किए गए, जिसमें 2,000 रुपए देने की बात कही साल में। और 2,000 यानी कि पहली किस्त मिल चुकी है, दूसरी किस्त आने की संभावना है, वो चुनाव के बाद आएगी। देखना यह होगा कि बीजेपी इस बार जीतती है, उसके बाद क्या वाकई जो बड़े वादे किए किसानों के लिए इन पर कितना खरा उतरती है, ये देखने वाली बात है। साथ ही आपको बता दें कि छोटे दुकानदारों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन की व्यवस्था होगी। ये बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में साफ तौर पर कहा है कि 60 साल के बाद जो छोटे दुकानदार हैं जिनकी उम्र 60 साल के बाद जो 61 साल होगी उनको पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। यह बीजेपी ने अपने वचन पत्र में शामिल किया है। आपको बता दें कारोबारियों के लिए एक आयोग बनाने का ऐलान किया है, यानी कि कारोबारियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा। यह एक बड़ा ऐलान है, क्योंकि हाल ही में वो गंगा के जो सफाई के आयोग बनाया गया था उस पर काम भी किया गया, लेकिन इस बार जो बात सामने आई है वो ये है कि इस बार
कारोबारियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा, ये निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बड़ा ऐलान किया है बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में। आपको बता दें कि देश भर में एक साथ चुनाव कराने की कोशिश की जाएगी, ये बीजेपी ने साफ तौर पर अपने जो संकल्प पत्र में जो शामिल किया है, ये रखा है कि देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि देश भर में अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो उससे व्यवस्था एक अलग होगी। बीजेपी ने यह साफ तौर पर कहा है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या ये 2019 में अमल होगा। देश भर के सभी घरों को बिजली पहुंचाएंगे, ये भी बड़ा ऐलान किया है अपने संकल्प पत्र में कि देश भर में सभी को बिजली पहुंचाएंगे। बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया अपने संकल्प पत्र में। आपको बता दें कि देश भर के सभी जो गांव हैं, जो घर हैं, सभी के घर में बिजली होगी, ये बड़ा ऐलान किया है। साथ ही राजनाथ सिंह गृह मंत्री जो उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है संकल्प पत्र में कि जितने भी देश में घर में सभी घर शौचालय होंगे, शौचालय से परिपूर्ण होंगे, यानी कि सभी के घर में देश भर में शौचालय होंगे। ये बड़ा ऐलान किया है अपने संकल्प पत्र में बीजेपी। इस बार कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उस पर नहले पर दहला मारती हुई नजर आ रही है, ये बात देखने को मिल रही है। इस बार किसानों के हित में जो बात कही है बीजेपी ने, ये साफ तौर पर नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि नेशनल हाईवे की लंबाई दोगुनी करेंगे, ये भी संकल्प पत्र में जो बात रखी है बीजेपी ने, ये बड़ी बात है। और आपको बता दें कि 75 नए मेडिकल और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोले जाएंगे, ये बात बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में शामिल किया है। और साथ ही बता दें आपको, धारा 35 से हटाने की बात जब कही है, इसमें पिछली बार तो नहीं हटवाई क्योंकि सरकार का कार्यकाल पूरा खत्म हो गया, लेकिन नहीं हटवाई, लेकिन इस बार बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 35 से हटाने की कोशिश करेंगे अगर वो सत्ता में आते हैं। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। कृषि पे कहीं ना कहीं एक बड़ा रुझान है बीजेपी का इस बार, और बड़ा वोट बैंक भी हमारे देश में पूरे में कृषि है, क्योंकि 70% आबादी हमारे पूरे देश में किसानों की है। क्यों ना इस पर नजर रखी जाए, ये बीजेपी ने इस बार साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही 3 तलाक पर कानून बनाने का वादा किया है। 3 तलाक एक बड़ा मुद्दा है, मुस्लिम महिलाओं के वोट बैंक के लिए कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। मुस्लिम महिलाएं इससे खुश हैं, और जब 3 तलाक पर बात मोदी सरकार लाई थी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं को इससे खुशी जाहिर देखी गई थी। और इस बार भी बीजेपी ने साफ कहा कि 3 तलाक पर कानून बनाएंगे। ये खुद राजनाथ सिंह ने, जो इस संकल्प पत्र के कमेटी के जो हेड थे, उन्होंने कहा, ऐलान करते हुए कहा है कि 3 तलाक पर कानून बनाएंगे। इन सारी बातों के बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से वीके न्यूज के संपादक सुनील राउत। सर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी ने इस बार जो वादे किए हैं, क्या वो लोक लुभाने जो वादे किए हैं, ये वाकई इस बार फिर सत्ता में काबिज हो पाएगी बीजेपी इन वादों को कर? देखो युधिष्ठिर, मैं आपको बता दूं कि सुषमा स्वराज ने बिल्कुल ये बता दिया है कि आप दोनों के घोषणा पत्र में फर्क समझे। उन्होंने टाइटल दिया है जन आवाज पत्र, हालांकि सुषमा स्वराज ने उसको घोषणा पत्र कहा है, लेकिन वो कांग्रेस का जन आवाज पत्र है। और इन्होंने कहा कि हमने नाम दिया है संकल्प पत्र। तो जाहिर सी बात है कि संकल्प पत्र दिया तो ये हमारा संकल्प है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए, उन्होंने भी कहा कि 2000 भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तो उस वक्त हमें एक विकसित, जो विकासशील भारत है उसको विकसित भारत करना है। और उसी के लिए 19 से लेकर जो 24 तक का समय है, 5 वर्ष का, ये बहुत जरूरी है कि इसमें जो हम काम करें वो जीव होंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने ये दिखाने की कोशिश की अपने घोषणा पत्र में कि जो न्याय योजना है या बाकी कांग्रेस की जो घोषणाएं हैं, उन्होंने कहा कि वो घोषणा है पूरी, वो पूरी करेंगे नहीं करेंगे इस पर मतलब कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमारा संकल्प है। सुषमा स्वराज ने ये भी बताया जब वो मंच पर आई तो कि 2014 में जो उन्होंने वादे किए थे वो उनको कितना पूरा करने में कामयाब हो पाए। हालांकि हमें बताया कि जो वादे किए गए थे 2014 के, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाए, तो 2014 के वादों में बहुत सारे वादे पूरा करने में वो कामयाब नहीं। तो सर, सबसे बड़ा सवाल आपसे ये भी है कि जो किसानों के जो बात की है इस बार बीजेपी ने कहीं ना कहीं किसानों के हित की बात कही है, और बड़े बड़े वादे जो किए हैं 2022 में किसानों की आय दोगुनी की बात करें, या फिर 60 साल की उम्र के बाद किसानों को पेंशन सुविधा देने की बात करें, या क्रेडिट में 1 लाख रुपए तक ब्याज छूट देने की बात करें, तो सर ये बड़ा ऐलान नहीं माना जा सकता है क्या? नहीं, एकदम। ये देखिए, किसानों के मुद्दे, मोदी सरकार अगर 5 साल में किसी मुद्दे पर घिरी है, 2-3 मुद्दे की अगर हम बात करें, तो एक तो सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का, युवाओं के लिए। दूसरा मुद्दा जो रहा इनके सामने किसानों का, बार-बार किसानों के आंदोलन हुए, तो इन मुद्दों पर निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती थी किसान वाले मुद्दे को कैसे वो पार पाए। इसीलिए एन समय में इन्होंने
आखिरी वक्त में 6,000 रुपए, जो 2,000 रुपए क्वार्टरली और 6,000 रुपए सालाना देने का बजट में किसानों को ऐलान किया। अब उससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए इसकी आलोचना भी हुई, क्योंकि राहुल गांधी मंच में जाकर इसकी आलोचना भी किया करते थे। बताइए, किसानों को 17 रुपए देंगे रोजाना, तो अब उसमें तो उन्होंने संशोधन नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कर दिया कि 2 हेक्टेयर तक के किसान के लिए पहले वादा किया था, पहले फाउंडेशन था कि उसके पास 2 हेक्टेयर जमीन है उसी को उस योजना का 2 हेक्टेयर उसी को उस योजना का फायदा मिलेगा, और उसकी तादाद बहुत कम है ऐसे किसानों की। तो अब उन्होंने उसका फाउंडेशन खोलते हुए वादा किया है कि अगर सत्ता में आते हैं तो मतलब सब किसान, जितने भी किसान हैं सबको इस योजना का फायदा देंगे। तो ये एक बड़ा ऐलान है। दूसरा ऐलान जो इन्होंने किया छोटे कारोबारियों के लिए कि सबको पेंशन देंगे, 60 साल के बाद किसानों को भी पेंशन देने की बात, दुकानदारों को, छोटे दुकानदार जो उनको, हाँ, व्यापार जो है व्यापार आयोग का गठन करने का ऐलान किया। तो मतलब कई सब वर्गों को एक तरह से साधने की कोशिश की है इस घोषणा पत्र में, और ये कहना पड़ेगा हमें कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ये पीछ पड़ता हुआ दिख रहा है बीजेपी का घोषणा पत्र। अगर हम प्राइमरी नजर में देखें, वैसे कांग्रेस ने कुछ सेल्स पोल कर दी है, जो आपका हटाने के आपका पर वो करने की बात हो, या देशद्रोह का कानून हटाने, और जिस तरह से बीजेपी उसको प्रचारित कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं सोनिया गांधी, खबर भी आई कि सोनिया गांधी फिर नाराजगी भी जाएगी। सेल्फ पोल घोषणा पत्र में जो अच्छी बातें थी, इन 2-3 बुरी बातों ने कांग्रेस की उस अच्छी बातों को दबा दिया। तो अब जो बीजेपी का घोषणा पत्र आया है, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीछ पड़ता हुआ दिख रहा है, ये कहना पड़ेगा युवराज। तो सर, वो 72,000 वाली जो योजना है, इनकी न्याय योजना है कांग्रेस की, क्या ये किसानों की जो इसने इस बार जो बात कही है बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, या फिर पेंशन की बात करें, क्या ये बड़ा झटका साबित होगा, या कहें नेले पर दहला है बीजेपी का इस पर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा कांग्रेस के सामने इस वक्त अगर संकट है तो वो विश्वसनीयता का संकट है। बीजेपी इस मामले में आगे उठती है। इसी एक बात लोग कहते हैं, हम लोगों के पास जब जाते हैं, लोगों के रिएक्शन जब लेते हैं, तो कहते हैं कि हम मोदी ही कर सकते हैं। मतलब जो बीजेपी ने नारा दिया मोदी है तो मुमकिन है, ये लोग भी कहते हुए नजर आते हैं कि हम मोदी कर सकते हैं। कांग्रेस पर उनको यकीन नहीं कि कर सकते हैं। हमने लोगों से बात की कि 72,000 रुपए आपको मिलेंगे, बोले कि यार इन्होंने पहले भी राज किया है, लेकिन वादे करके कुछ कर नहीं पाए। तो अविश्वसनीयता जो है ना कांग्रेस की, वो सबसे बड़ा उनके सामने संकट है। कैसे पार करेंगे? हालांकि जो 3 राज्यों में इन्होंने घोषणा की थी किसानों का कर्ज माफ करेंगे, इस मामले में भी ये थोड़े बहुत फेल होते दिखाई दिए। हालांकि इन्होंने कदम उठाया, ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 10 दिन तुरंत ही ऐलान कर दिया। कमलनाथ ने तो कुर्सी संभालते ही ऐलान कर दिया, उधर गहलोत ने ऐलान किया, इधर भूपेश बघेल ने ऐलान किया, लेकिन किसानों के खाते में पैसे नहीं गए, बैंक से उनको नोटिस नहीं मिले हैं अब तक। तो ये भी एक थोड़ा सा मुद्दा बनेगा। हालांकि कमलनाथ ने माफी भी मांगी किसानों से, मैसेज किए पर्सनल तौर पर कि आचार संहिता लग गई, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, और आचार संहिता जैसे खत्म होगी हम आपका जो कर्जा है वो माफ हो जाएगा, ये वादा आपसे तो सर, लेकिन विश्वसनीयता जो है ये बड़ा मुद्दा है। किसानों को अब भी लग रहा है कि यार करेंगे नहीं।